अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अतहर और आज हम बात करेंगे कि सिस्टम ठीक कौन करेगा। हर तरफ हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। मोहसिन नकवी साहब के बयानात के बाद हर एंकर, हर बंदा, हर साफ़ी सिस्टम पे बात कर रहा है कि सिस्टम बदला जाए, निज़ाम बदला जाए, हुकूमत नहीं चल रही तो इसको बदला जाए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं सारे जो कहा करते थे कि इमरान खान की हुकूमत और पीटीआई अगर इस मुल्क में रही तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। पीटीआई और इमरान खान मुल्क के लिए इस वक्त बहुत खतरा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गया तो मुल्क स्टेबल नहीं रह पाएगा, मुल्क में दंगा फसाद होगा, मुल्क जो है वो इंतशार फैलेगा मुल्क। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि मुल्क की अदलिया जो है मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है, तो 26वीं और 27वीं तरमीम जो है वो लाई गई। उसके बाद इन्होंने अब क्या कहा है जी सिस्टम नहीं चल रहा। अब इनको याद आ गया है कि सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। ये वही लोग हैं जो 3 साल से इस हुकूमत के साथ हैं, निज़ाम में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, बड़ी बड़ी मरात ले रहे हैं, और अब इनको याद आ गया कि सिस्टम बदलो, सिस्टम में चेंज होना चाहिए। इसमें मोहसिन नकवी और नून लीग के लोग क्या कहते रहे हैं, सबसे पहले ये वीडियो सुने। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ही इज नोन एज अ वर्कहोलिक। वो 19-19 घंटे काम करते, ना वो सोते ना किसी और को सोने देते हैं। आप 14-14 16-16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी करते हैं, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आपको जो जिस चीज की जरूरत होगी, आपको आईपैड चाहिए, आपको आईपैड मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप मिलेगा। हम अपने नौजवानों को 2-4 हजार रुपया महीना स्टेपन लगा के या टैबलेट दे के खुश कर लेंगे? नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। जी, तो आपने ये वीडियो सुनी। इसमें आप देख सकते हैं कि अता तारा साहब कह रहे हैं कि 16-16 घंटे हमारे वज़ीर आज़म जागते हैं, और दूसरे तरफ मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि 16 घंटे जागने से कुछ नहीं होगा, गुड गवर्नेंस लानी पड़ेगी। फिर मैडम सीएम कहती हैं कि लैपटॉप कितने चाहिए बताओ, कितने आपको टैबलेट चाहिए, तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि टैबलेट देने से, लैपटॉप देने से मुल्क की तरक्की जो है नहीं होती। ये वो चीज़ है जो बहुत देर से इमरान खान अवाम को कहना चाह रहा था और लोग कहना चाह रहे थे। अब सारे आके इमरान खान की बात पे जो हैं वो अटल हुए हैं और दोबारा वही बात कर रहे हैं जो आज से इमरान खान 3 से 4 साल पहले, 5 साल पहले करता था। फिर DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मुल्क का सिस्टम नहीं चल रहा तो गुड गवर्नेंस में चेंज आना चाहिए, और मुल्क की जो तरक्की है वो इसी से मुमकिन है, तो चेंज आना चाहिए। इस सारे मामले पे बहुत सारे लोगों ने मोहसिन नकवी को आड़े हाथों से भी लिया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपने 30 साल का सफ़र 3 दिन में तय किया और अब आप आके कह रहे हैं कि जो है वो निज़ाम में बदलाव आना चाहिए। ये वीडियो सुने राना सनाउल्लाह साहब की। कि जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। अब तुम्हें इस सिस्टम की जो है वो खबर हो रही है कि ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। जी, तो आपने वीडियो सुनी राना सनाउल्लाह साहब किस तरह से आड़े हाथों ले रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को अगर ये पता है, अगर ये पता था कि निज़ाम नहीं चल सकता या निज़ाम कोलैप कर गया है, तो पहले से ही क्यों इस निज़ाम में ऐड हुए, और अब आके अगर उनको पता चल गया तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते और इस निज़ाम से साइड पे क्यों नहीं होते, और उन लोगों को क्यों नहीं आने देते जो कि इस निज़ाम को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जी मलिहा लोधी साहब हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी यही कहा है कि अगर आप निज़ाम में रह के निज़ाम ठीक नहीं कर सकते तो फिर इस सिस्टम में से साइड पे हो जाएं। उसके बाद जी सायरा बानो है, उन्होंने तो बहुत आड़े हाथों लिया मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने कहा है कि जी नीचे आप ट्वीट भी देख सकते हैं, उनकी खबर भी, कि मोहसिन नकवी साहब ऐसे बाबे की तरह हैं कि जो रात को नरगिस का मुजरा देखते हैं और फिर सुबह उठ के एहतजाज करते हैं। पहली लाइन में मुजरा देखते हैं, सुबह उठ के एहतजाज करते हैं कि ये बेहयाई है, बंद करो।
تو یہ سائرہ بانو صاحب نے ایک بہت ہی ایسی بات کہی ہے جو کہ نامناسب بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے۔ اور یہ نظام بالکل، یہ سارے لوگ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یہ نظام بالکل اس وقت کولیب کر چکا ہے، یہ نظام بالکل اس وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ملک کے آپ حالات دیکھ لیں، اکانومی آپ کی بالکل ڈاؤن ہے، فیکٹریاں نہیں آپ کے ملک میں، بے روزگار ہے آپ کے ملک میں، مہنگائی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں کہاں پہ گیا ہے آپ کے ملک میں۔ ہر چیز بندہ اپنے پیسوں سے ارینج کر رہا ہے، بجلی سولر پینل سے پیدا کر رہا ہے، ٹیکس دے رہا ہے، پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، اپنی ساری چیزیں ہر بندہ خود مینیج کر رہا ہے، اور اوپر سے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے رہا ہے، علاج اپنا پرائیویٹ کروا رہا ہے۔ تو یہ سسٹم بالکل کولیب کر چکا ہے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔